Hello everyone, so this is your host and your English ka dost Vinit Kapoor once again back with you, and today we are going to learn how to make our English sound different. How we are going to do it? I'll tell you in next few minutes. So please be with me till the very end of this session, and if you are here for the first time, consider subscribing the channel and like the video and share it as well. Okay, चलिए चलते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैं आपसे सवाल पूछूंगा आपने उसके जवाब देने हैं. Okay, you gotta give me the answers. Are you ready? Game for it? Here we go. तो आज हम क्या करेंगे? ये how to say something differently. You know, there are different ways of making your English sound different, and I'll tell you all of these today, but I'll concentrate on this. Okay. So first of all, let me detail you what you can do with your English. Okay. Now, how to be different? There are different ways. We have done a lot of sessions on vocabulary. If you have not watched that, please go and watch hundreds of videos on vocabulary. Okay. तो आप उनको जरूर देखिएगा और उसके बाद आप अपने प्रोनाउंसिएशन पे काम कीजिए. ओके, यू कैन बी डिफरेंट द वे यू स्पीक इंग्लिश. आप जिस तरह से इंग्लिश बोलते हैं उससे भी डिफरेंट हो सकते हैं. एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज स्ट्रक्चर्स. यू नो, स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. देयर आर सेट पैटर्न्स जो हम आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर में सिखाते हैं, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल डालें. ओके, कैसे करेंगे हम आज देखेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आपने डिफरेंट करना है कुछ तो आपके पास क्या क्या हथियार होने चाहिए. ओके, आपके पास फ्रेजेस होने चाहिए. यू शुड हैव इडियम्स, and it's a cycle actually. Okay, it's not one or two things, it's the combination of a lot of things. You should have a lot of proverbs with you and conversational sentences. We've given you thousands of conversational sentences. Please master those and try to apply it in your day-to-day communication. आप उनको इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए. Okay, and this is what we are going to concentrate today. How to say something differently in English, and this is how you will sound different when you talk in English. Are you ready? So if you are ready, write down RTG, ready to go. Here we are. 10 ways to ask how someone is. हम अक्सर लोगों से पूछते हैं, hey, how are you? आपने भी बहुत सुना होगा कि लोग आपसे जब पूछते हैं तो आमतौर पे एक पेट फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, how are you? Now there are 10 different ways, and in fact more than that. So today we are going to use 10 different ways of asking how someone is. कोई कैसा है उसको हम कैसे कैसे पूछ सकते हैं, लेकिन आपको जो जो आते हैं उसको जरा कमेंट सेक्शन में लिखिए. तो मैं भी बताऊंगा अपने, लेकिन आप एक काम करिए. आपने अगर मुझसे पूछना है हाउ आर यू, तो आप कैसे पूछेंगे? जरा जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर तो दिखाइए, और मैं आपको लेकर चलता हूं मेरे फ्रेजेस और सेंटेंसेस की तरफ. एंड माय रिक्वेस्ट इज प्लीज स्पीक इट आउट. ओके, जब मैं आपको ये बता रहा हूं तो अच्छा रहेगा कि आप बिल्कुल अपने आप को ऐसा सोचें. ओके, कि हम किसी से मिल रहे हैं और हम किसी से पूछ रहे हैं. जैसे आप सबसे पहले तो ये इस्तेमाल करते ही हैं, हाउ आर यू, ये सभी करते हैं. अब देखते हैं कुछ डिफरेंट तरीके. तो क्या आपने ये यूज किया, हे हाउ इज इट गोइंग? हाउ मेनी ऑफ यू यूज दिस, हाउ इज इट गोइंग, कैसा चल रहा है दोस्त? ओके, हाउ यू आर डूइंग, ये अमेरिकन वे है. एक बिल्कुल डिफरेंट वे है चीजों को पूछने का. हे हाउ यू डूइंग. अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर हमने यू को या बनाया है और डूइंग में जी हटाकर हमने एपोस्ट्रोफी लगाया है. नाउ अगेन दिस इज एन अमेरिकन वे ऑफ स्पीकिंग और आस्किंग हाउ समवन इज. ओके, हाउ आर थिंग्स, सिंपली यू कैन से. सो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट अ सिचुएशन और अ कंडीशन बैक होम देयर, सो आप पूछ सकते हैं, हे हाउ आर थिंग्स देयर, कैसा चल रहा है? तो यानी कैसा चल रहा है का मतलब कि सब चीजें कैसी हैं, सब लोग कैसे हैं, वहां पर सिचुएशन कैसी है. हाउ आर थिंग्स देयर, और हाउ इज लाइफ, सिंपली. लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है. मैंने कितने कहा आपसे? 10, एंड आई विल टेल यू एग्जैक्टली 10. देखते हैं छठा आपने क्या बताया. ओके, और देख लेते हैं. यस, हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन ऑफ लेट, कैसा चल रहा है आपका, इसका मतलब यह हुआ. एंड देन हाउ इज योर फैमिली, you can talk about your family, you can inquire about your family. Somebody's family means okay, आप उनके बारे में पता कर सकते हैं. और ये तो इतना पॉपुलर हुआ कि इसने हमें एक शानदार ऐप दे दिया. वो क्या है? व्हाट्सएप. सो ये एक्चुअली व्हाट्सएप होता है. सो व्हाट्सएप से मिला हमें व्हाट्सएप. ओके, और ये इतना पॉपुलर हुआ इसके बाद कि इसको ऐसे लिखा भी जाने लगा. ओके, I'll change the color. इसको ऐसे लिखा जाने लगा. कैसे? व्हाट्सएप. तो अगर आप किसी को लिखते हैं व्हाट्सएप तो इसका मतलब भी यही है.
और मजे की बात यह है कि जब आप इसका जवाब देते हैं तो आप भी रिस्पॉन्स में कहते हैं व्हाट्स अप, या आप कैसे हैं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, आप कैसे हैं, ये सारे के सारे कुछ डिफरेंट वेज हैं जिससे हम पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसको जवाब देना हो तो आप कैसे देंगे, जरा वो भी लिख दीजिए जल्दी से, क्योंकि आगे हम वो करने वाले हैं। लेकिन पहले इसको खत्म कर लेते हैं। हे व्हाट्स न्यू, और भाई कोई नई ताजी सुनाओ, कहते हैं ना हिंदी में, तो वो जो नई ताजी होती है वो यही होती है, व्हाट्स न्यू। और ये व्हाट हैव यू बीन अप टू लेटली, व्हेन यू से हाउ हैव यू बीन, तो आप यहां पर भी लेटली और रिसेंटली का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहां भी व्हाट हैव यू बीन अप टू। तो आप जरा ध्यान से देखिए कि मैंने यहां पर अप टू नहीं लगाया, तो मैंने हाउ का इस्तेमाल किया, पर जैसे ही मैंने अप टू लगाया कि भाई आजकल आप क्या कर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ आजकल आप कैसे हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस नंबर 6 एंड सेंटेंस नंबर 10, माइंड इट। लेकिन क्या आपने मुझे बताया कि इसके रिस्पॉन्सेज क्या होंगे? 10 ways to say how you are, ये 10 तरीके हैं ये कहने के कि आप कैसे हैं। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, ओके, हाउ हैव यू बीन लेटली, व्हाट हैव यू बीन अप टू लेटली, जरा जल्दी से बताइए, आंसर तो दीजिए, और मैं आपको बताता हूं कि आप इसको कैसे कह सकते हैं। सो दीज आर 10 ways to say how you are. Number 1 coming on your screen, oh I'm fine thanks, how about you, और कभी कभी हम यहां पर यह भी कह सकते हैं what about you, एक ही बात है, how about you, what about you, both are correct. Hey pretty good. अब कई लोग इसको pretty बोलते हैं, it's not pretty, it is pretty. What is this? Pretty. I'm pretty good. तो याद रखिए ये जो pretty होता है ये एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब भी होता है। लेकिन क्या आप मुझे बताएंगे यहां पर ये क्या काम कर रहा है? What it is working as? Is it working as adjective or is it working as an adverb? तो दोस्तों याद रखिए, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव से पहले आ रहा है, तो यहां पर इसका मतलब ये क्या हुआ? एडवर्ब, और ये क्या हुआ? एडजेक्टिव, ठीक है ना। लेकिन जब मैं कहता हूं शी इज क्वाइट प्रिटी, अब यहां पर बताइए प्रिटी क्या है? टेल मी। शी इज क्वाइट प्रिटी, यहां पर प्रिटी गुड, प्रिटी का मतलब कुछ और होगा। यहां पर जब मैं कहता हूं शी इज क्वाइट प्रिटी, यहां पर प्रिटी का मतलब कुछ और होगा। तो याद रखिए दोस्तों, ये प्रिटी जो है ये एक एडजेक्टिव है, दिस इज एन एडजेक्टिव, और ये जो इससे पहले आ रहा है ये एक एडवर्ब है। एडजेक्टिव से जो पहले आता है और उसको क्वालिफाई करता है वो एक एडवर्ब होता है। लेकिन अगर आप यहां देखें, यहां ये एडजेक्टिव से पहले आता है। यदि आप इनसे भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, है कि नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। ओके, प्रीटी गुड, दैट्स वन वे। अब नंबर 3 पर, अब देखिए याद रखिए, नॉट बैड का मतलब ये नहीं होता मैं बुरा नहीं हूं। नॉट बैड का मतलब होता है मैं अच्छा हूं। इसको बोलते नेगेटिवली हैं, लेकिन इसकी जो कॉनोटेशन है वो पॉजिटिव होती है। घबराइए मत, आप किसी को कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत इनफॉर्मल तरीका है कहने का। ओके, द इजीएस्ट वन, ग्रेट, ऑसम, आप बहुत तरह से कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक कमाल का तरीका बताने जा रहा हूं जो लोगों को कंफ्यूज भी करता है लेकिन डिफरेंट होता है। सो व्हेन यू से कुडंट बी बेटर, इसका मतलब यह नहीं होता कि मैं अच्छा नहीं हो सकता। इसका मतलब यह होता है कि मौज कर रहा हूं भाई, बहुत बढ़िया है, मतलब इससे अच्छी जिंदगी तो मैं सोच ही नहीं सकता। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहां पर यह नॉट आ रहा है, लेकिन बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इनफैक्ट अगर आप इसको उल्टा कर देते हैं, कुड बी बेटर, इसका मतलब थोड़े हालात अच्छे नहीं है आप उनके। ओके, यानी ये बिल्कुल उल्टा होता है। कुड बी बेटर नेगेटिव है, कुड बी बेटर पॉजिटिव है। समझ में आया? तो चलिए, आपने कौन कौन से बताए, और अगर आपके मैच कर रहे हैं तो मुझे बताइए। और हां, आपने हर एक के बाद में मुझे यह जरूर बताना है आपका फेवरेट कौन सा है इसमें से। तो 10 में से जो भी आपका फेवरेट हो वो लिखिएगा। मैंने अभी 5 बताए हैं, तो 5 की तरफ आपको फिर लेकर चलता हूं मैं। तो मुझे बताइए, कांट कंप्लेन, कोई शिकायत नहीं है यार, जिंदगी बहुत मजे में गुजर रही है। कांट कंप्लेन, ये इस्तेमाल किया कीजिए। ओ आई हैव बीन बिजी, यानी कि आई हैव बीन प्री ऑक्यूपाइड, ये भी कह सकते हैं। थोड़ा जो लाइफ है, थोड़ी जिंदगी जो है वो बहुत बिजी चल रही है, लेकिन मजा आ रहा है। ओके, सो आई हैव बीन बिजी, सेम एज ऑलवेज, हमेशा की तरह मस्त। ओके, ओ नॉट सो ग्रेट। अब ये नंबर 9 और नंबर 10 अगर आप देखेंगे तो ये दोनों नेगेटिव हैं। ओके, बाकी के सारे पॉजिटिव हैं। तो आप बताइए आपका फेवरेट कौन सा है? तो जल्दी से लिखिए कमेंट सेक्शन में, और हर एक के बाद लिखिएगा कि आपका फेवरेट कौन सा है एक्सप्रेशन। तो अगली बार
अगर आपको मौका लगेगा तो आप किस एक्सप्रेशन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे? लिखा आपने? ओ दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और मैं क्या कह सकता हूं? ऑसम। या ये भी अलग तरीका है किसी को एनकरेज करने का, कुछ करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या है। हाँ, ये तो आप बहुत कहते होंगे, 10 ways to say thank you। जरा थैंक यू बोल के तो देखिए, कैसे कैसे बोल सकते हैं? अच्छा, थैंक यू करना चाहते हैं? अरे करिए ना, या तैयार हैं बिल्कुल जनाब। तो 10 ways to say thank you कैसे कह सकते हैं? सो वी कैन से सिंपली थैंक्स, वेरी इनफॉर्मल, बहुत इस्तेमाल होता है थैंक्स, लेकिन बहुत बहुत इनफॉर्मल है। हम थैंक्स के आगे अलॉट भी लगा सकते हैं और हम कह सकते हैं थैंक्स अलॉट। सो यू कैन से थैंक्स और यू कैन से थैंक्स अलॉट। लेकिन अगर आप इसी को चेंज करते रहें तो भी आप बहुत अच्छे सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप थैंक्स लगाएंगे तो इसके आगे यू नहीं आएगा, और अगर यू आएगा तो यहां पर एस नहीं आएगा। अक्सर लोग ये गड़बड़ करते हैं, वो कह देते हैं थैंक्स यू सो मच। एक्चुअली इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है? इस सेंटेंस का मतलब होता है आई थैंक यू। ओके, आई थैंक यू। सो यही कारण है कि हम जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये वर्ब है। दिस इज यूज्ड एज अ वर्ब, आई थैंक यू सो मच। तो यहां पर हम आई बोलते नहीं है, तो हमें बोलना होता है थैंक यू सो मच। लेकिन जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं थैंक्स अ लॉट, तो याद रखिए ये नाउन है, ये वर्ब नहीं होता। तो अगर आप किसी से पूछेंगे ना तो बताओ ये थैंक्स क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच, तो अक्सर लोग गड़बड़ कर जाते हैं इसमें। और थैंक्स को नाउन की तरह जब भी इस्तेमाल किया जाता है प्लूरल में इस्तेमाल किया जाता है, ये रूल है। देखिए छोटी छोटी चीजों से, जिसको आप बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उसमें कितने बड़े बड़े रूल छुपे हैं, उनका इस्तेमाल करना सीखिए। ओके, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कैसी लग रही है आपको वीडियो? अगर अच्छी लग रही है तो शेयर कीजिए ना। हियर वी गो, चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आगे क्या है। थैंक्स अ मिलियन, आप थैंक्स अ मिलियन भी कह सकते हैं। अगेन यहां पर थैंक्स क्या है? नाउन। ओके, क्योंकि मैंने यहां पर यू का इस्तेमाल नहीं किया, अदरवाइज मैं क्या कहता? थैंक यू अ मिलियन। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर हेल्प, ये भी कह सकते हैं, और थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, यानी आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर हेल्प और थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, दोनों ठीक हैं। ओके, तो कई बार लोग पूछते हैं कि सर ये वाला इस्तेमाल करें या ये वाला, दोनों कर सकते हैं। बाय द वे, आपका फेवरेट कौन सा है? अभी नहीं आया? चलो अब आ जाएगा, देखते हैं आपका फेवरेट इसमें है कि नहीं। अगला, ओ आई रियली अप्रिशिएट इट, आपने जो मेरे लिए किया। मैं यहां पर अप्रिशिएट का मतलब यह नहीं होता कि मैं तारीफ करता हूं उसकी, यानी कि मैं उसको मानता हूं, मैं उसका सम्मान करता हूं। आई रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू सो मच। और ये बहुत बढ़िया तरीका है किसी को कहने का, ओ आई एम रियली ग्रेटफुल, आई एम रियली ग्रेटफुल, ये भी बहुत बढ़िया तरीका है। यानी कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अलग, नायाब होते हैं, आप उनका इस्तेमाल कीजिए ना। ओके, और आपका फेवरेट कौन सा है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दैट्स सो काइंड ऑफ यू। और जब बोल रहे हैं तो बोलते भी ध्यान रखिए आपने कैसे बोलना है। दैट्स सो काइंड ऑफ यू। ओके, और फिर हम आगे चलते हैं। ओ ब्यूटीफुल वन, आई कांट थैंक यू इनफ, यानी मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है, इसीलिए मैं कह रहा हूं आई कांट थैंक यू इनफ। मैं अगर इसको यहां पे बंद कर दूंगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, आई कांट थैंक यू। लेकिन जैसे मैंने इनफ कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? जितना मैं आपका थैंक यू कहूं उतना कम है। आई कांट थैंक गॉड इनफ फॉर गिविंग मी अ फ्रेंड लाइक यू। और आप इसको यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस है, आप इसको इस्तेमाल किया कीजिए इवन इन योर सोशल मीडिया। जब आप सोशल मीडिया में रिस्पॉन्ड करते हैं ना, तो ये रिस्पॉन्ड करने के बहुत बढ़िया तरीके हैं। जब आप किसी को थैंक यू कहना चाहते हैं, अच्छा थैंक यू के रिस्पॉन्स में आप क्या कहेंगे? जरा जल्दी से मुझे लिखकर तो बताइए, थैंक यू के रिस्पॉन्स में क्या कहेंगे? किसी ने आपको थैंक यू कहा, आप क्या कहोगे? ये भी देखते हैं, लेकिन पहले हम 10वां देख लेते हैं। ओ आई ओ यू वन, माई फेवरेट, माई फेवरेट। आई ओ यू वन का मतलब होता है आपने मुझ पर एक एहसान किया है और मैं आपका ऋणी हूं, यानी कि मैं आपका यह एहसान कैसे उतारूं। जैसे आप कहते हैं ना, तो आप हमेशा ऐसे कीजिए, आई ओ यू वन। तो जल्दी से बताइए आप कैसे थैंक यू कहना चाहेंगे? मैं तो आपको कहना चाहूंगा आई ओ यू वन। ओके, तो चलिए मैंने आपसे एक चीज और पूछी है और वो है ये 10 ways to respond to thank you। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे थैंक यू को? जरा जल्दी से लिख कर बताइए मुझे।
ओके, सो देयर आर 10 डिफरेंट वेज। तो मैं कह सकता हूं यू आर वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम, जैसे हम अक्सर कहते हैं नो प्रॉब्लम। जनाब बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यू कैन से दिस और यू कैन से नो वरीज। ये ध्यान रखिएगा, यहां पर आमतौर पे हम वरी का इस्तेमाल नहीं करते, वरीज का ही इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसको ध्यान रखिएगा जरा। हे डोंट मेंशन इट, बहुत इंफॉर्मल है, दोस्तों के साथ किया जाता है। जैसे बोलते हैं नो मेंशन, इसी तरह से हम कह सकते हैं डोंट मेंशन इट। ओह माय प्लेजर, इसको बोलते हुए थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये प्लेजर नहीं होता, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है प्लेजर। बोल के देखिए, ट्रेजर, मेजर, ये जितने भी वर्ड्स हैं जो इससे बोलते हैं उसमें ज आता है। ओके, खैर ये तो बात रही प्रोनाउंसिएशन की, लेकिन आपने मुझे क्या बताया, आपका फेवरेट कौन सा है? मैं बताता हूं अभी मेरा फेवरेट कौन सा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ओ एनी टाइम, ये भी बहुत बढ़िया है। एनी टाइम, आपने किसी को थैंक्स कहना, ये मेरा फेवरेट है बाय द वे, तो मैं बोलता हूं एनी टाइम। यानी आप कभी भी मुझसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, Oh, it was the least I could do. This also is my favorite. साहब क्या बात कर दी आपने, इतना तो मैं कर ही सकता हूं, मैं ये नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा। So it was the least I could do. Okay, glad to help. Okay, glad to help you. Sure. क्यों नहीं बोलेंगे आप, बोल सकते हैं, लेकिन बोलते हुए थोड़ा सा अपने इमोशंस का ध्यान रखिए। बोलिए श्योर, क्या बढ़िया लगता है, श्योर नहीं श्योर। ओके, और लास्ट है हा, सिंपली थैंक यू के जवाब में आप थैंक यू भी कह सकते हैं। अरे शुक्रिया आपका कि आपने मुझे एक मौका दिया। ओके, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस टू हेल्प यू। सो यू मे से थैंक यू, आई ऑफन से थैंक यू। ओके, चलिए मेरा फेवरेट है नंबर 6 एंड नंबर 7। आपका फेवरेट कौन सा है, जरा जल्दी से बताइए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ओ कैसे इंट्रोड्यूस करोगे। ये बहुत बढ़िया और बहुत काम का है। हाउ डू यू इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। अब देखिए, इंट्रोड्यूस आप अलग अलग जगह पर करते हैं। आप इंट्रोड्यूस अपने आप को इंटरव्यू बोर्ड में भी करते हैं, रूम में, और आप इनफॉर्मली अपने दोस्तों को भी इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को। तो कैसे करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं अलग अलग तरीके, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों, और आप अपने बताइए। तो सबसे पहले आप कह सकते हैं आई एम सिंपली डैश 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 योर नेम। ये इनफॉर्मल तरीका है। ओके, और इनफॉर्मली तो आप जब पार्टी वार्टी में मिले ना, तो आप हाथ बढ़ाते हुए कह सकते हैं आई डोंट थिंक वी हैव मेट बिफोर, माय नेम इज दिस। आप सिंपली ये कह सकते हैं, अरे हम पहले कहीं मिल चुके हैं, नहीं मेरा नाम ये है। एंड दिस इज वेरी वेरी इनफॉर्मल। ओके, और यू कैन से माय नेम इज दिस एंड यू दिस इज अ लिटिल फॉर्मल, और आप इसको बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जब आप कहीं स्टेज वगैरह पर खड़े हो और अपने आप को इंट्रोड्यूस करें इनफॉर्मली, तो आप कहिए ना हेलो दिस इज योर होस्ट एंड योर इंग्लिश का दोस्त, लिखिए यस। यही तो मैं इस्तेमाल करता हूं, क्या आपने गौर फरमाया, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ये बहुत इनफॉर्मल तरीका होता है और बहुत मजेदार, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आप भी इस्तेमाल किया कीजिए। ओके, और ऐसी अपनी पंच लाइन बनाइए और मुझे बताइए आपने अपनी पंच लाइन क्या बनाई क्या, जल्दी से लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं पढ़ूंगा जरूर। ओके, ओ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू। अब अगर आप किसी और को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू माई फ्रेंड अमित, लाइक दिस। ओके, और आई वुड लाइक यू टू मीट अमित। ये दोनों तरीके ऐसे हैं जिससे आप अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, और ये बेहतरीन तरीके हैं इंट्रोड्यूस कराने के किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है। ओके, हैव यू मेट अमित, आप ऐसे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, और क्या कर सकते हैं, नाइस टू मीट यू, ये रिस्पॉन्स है। तो आप रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, जरा जल्दी से लिखिए। तो अगर आपने थैंक यू को रिस्पॉन्ड करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, लिखिए कमेंट सेक्शन में। तो मैंने आपको रिस्पॉन्ड किया है नाइस टू मीट यू। आप ये भी कह सकते हैं प्लेजर मीटिंग यू, जैसे ये इट्स अ प्लेजर टू मीट यू और प्लेजर मीटिंग यू। यहां पर इंफिनिटिव की जगह हम जेरंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। ओह दैट्स ब्यूटीफुल वन। इफ समबडी सेज यू नाइस टू मीट यू, तो आप क्या बोलेंगे, लाइकवाइज, यानी मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ओके, सो यू कैन यूज दिस। एंड लास्ट बट फार फ्रॉम द लीस्ट, ये भी एक तरीका है कहने का, मैं बता तो अंत में रहा हूं लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट अबाउट यू, आपको कैसा लगा, तो आप बहुत तरीके से ये बात को कह सकते हैं। ओके,
चलिए, उम्मीद है आपको ये वाले तरीके पसंद आए होंगे। लेकिन अब है आपका असाइनमेंट। आपने क्या करना है, आपने मुझे बताना है 5 डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग कैन यू हेल्प मी, और मैं आपको बताऊंगा 5 बेहतरीन तरीके आप कैसे पूछ सकते हैं कैन यू हेल्प मी। लेकिन आपने लिखना कहां है, कमेंट सेक्शन में। तो मुझे आपके आंसर कमेंट सेक्शन में पक्का मिलने चाहिए। एक आता है तो एक लिखिए, 2 आता है तो 2 लिखिए, लेकिन लिखिए। मैं भी देखता हूं आप कैसे सोच सकते हैं, और मैं आपको बहुत सारे तरीके दूंगा। और ये हम एक सीरीज चलाएंगे जिसमें हम आपको बहुत सारी चीजें देंगे जिससे आप अलग तरीके से बोल सकते हैं और अपनी इंग्लिश को डिफरेंट साउंड कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? थैंक यू सो मच। मैंने क्या बोला? थैंक यू सो मच। थैंक्स अ टन, थैंक्स अ जिलियन, कांट थैंक यू इनफ। ओके, सो फॉर नाउ दिस इज योर होस्ट एंड योर इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर साइनिंग ऑफ। सो लॉन्ग। क्या बोला मैंने? अगली बार देखेंगे। सो लॉन्ग, बाय बाय, टेक केयर। सो लॉन्ग का मतलब होता है बाय द वे, फिर मिलेंगे। अभी बोलूं क्या? सो लॉन्ग।